इसका पहला सेशन है, मीटिंग है ये। हमारे पास हमारे समिति में डॉक्टर आराम उपाध्याय, डॉक्टर नीरज उपाध्याय, डॉक्टर मैडम, आर.के. चौधरी, ऐसे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हमारे जो नॉलेजेबल जो लोग हैं हमारे साथ, इनको मैं हमेशा सुनने का ही प्रयत्न करता हूँ। तो ये जो बताते हैं वो मैं नहीं पढ़ के मुझे उतना समझ में नहीं आता। जब ये बोलते हैं तब ये समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात है, हर एक को इंक्लिनेशन होना है कुछ समझने के लिए स्पिरिचुअलिटी के बारे में। एक सरल भाषा में ये सब हमारे जो वक्ता है, जो हमारे जितने भी एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोग हैं, उनके वजह से हमारा समिति का काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और सौंदर्य जी ने ये आइडिया दिया है कि चलो हम 60 प्लस के लिए कुछ अच्छा प्रोग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जिसमें हमें हेल्थ का भी टिप्स मिले, मेडिकल का भी टिप्स मिले और स्पिरिचुअल का जानकारी भी हमें मिलते रहे। मैं सभी अपने दोस्तों को आमंत्रित करता हूँ इस चीज में जुड़ जाने के लिए, इस व्हाट्सएप और उसका आनंद लेने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्कशन में मुझे भी बोला जाता है कि आप जरा बताओ उसके बारे में। सच बोलूं तो मैं स्पिरिचुअलिटी में या कोई भी इसमें उतना मेरा पकड़ नहीं है या मैं ध्यान नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं सुनने का काम करता हूँ। मैं ऐसे लिसनर में बहुत सुखी महसूस करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे सुनने का। और इतना साल सुनने के बाद ऐसा लगता है मैं अधूरा हूँ। मैं स्वामी से प्रार्थना यही करूंगा कि हमारा ये जो ग्रुप है बहुत अच्छी तरह से काम करे और हम लोग को नया नया जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो हमें मिलते रहे। और इसके साथ ही मैं ट्रांसफर करता हूँ और जो सीनियर वक्ता है वो बात करते हैं। मैं आर.के. चौधरी। आज की जो पटकथा लिखी है सौंदर्य राजन जी ने लिखी है, उसमें मुझे एक रोल दिया हुआ है। उस रोल की वजह से आज हम सब लोग ध्यान करेंगे। साथ में इसके बाद डॉक्टर नीरज हैं, उनके साथ थोड़ा हेल्थ टिप लेंगे। फिर डॉक्टर उपाध्याय हैं, उनके साथ गीता सुनेंगे। तो हम थोड़ा शुरू करते हैं। हमारे सनातन धर्म में कर्म के साथ साथ भक्ति, ज्ञान और ध्यान, इन सब का एक विशेष स्थान दिया हुआ है, जिससे हम समभाव प्राप्त करके हमारा लक्ष्य या मोक्ष प्राप्त कर सकें। इसमें जो है किसी का तुलना नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। किसी एक को भी आप अपना करके अपना लक्ष्य, मोक्ष और जो जिंदगी में या जीवन में चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी तीव्रता पर डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है। आप भक्ति में तीव्र होकर के भक्ति में लगन होगी तो भक्ति से भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान से भी कर सकते हो, ज्ञान से भी कर सकते हो, सभी माध्यम। कोई इसमें किसी को कम या अधिक नहीं समझना है कि ये कम है या ये अधिक है। आज हम एक ध्यान करेंगे, एक गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि बैठने के लिए लोग कंफर्टेबली बैठे, बहुत आराम से शांति से बैठे। आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, सोफा पे भी बैठ सकते हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं, सुखासन में। ये जो आसन आपको सरल लगे उस आसन में बैठ जाए। आसन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहना चाहिए। जरूरत पड़े तो आप पीछे तकिया या गद्दी भी लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरी बात आती है कि हम कैसे बैठें, मुद्रा क्या होनी चाहिए। तो मुद्रा जो है नॉर्मली हम बोलते हैं ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा, ये नॉर्मल सभी लोगों को पता होती है, इसमें बैठते हैं। इन मुद्रा भी उतना अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, आप तो उसमें बैठे। महामुद्रा होती है, इस तरह दोनों हाथ थोड़े से फोल्ड करके जो कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं, वैसे भी बैठ सकते हो।
समाधि वगैरह में बैठते हैं, भैरव मुद्रा, उसमें भी बैठ सकते हैं, या ऐसा उंगली में उंगली भी फंसा करके बैठ सकते हैं, जिससे हमारी जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो एक क्लोज लूप बना ले। तो ये सभी साधन अच्छे हैं, सभी मुद्राएं अच्छी हैं, इसमें आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसमें बैठ जाएं। यदि आपको लगता है कि हम किसी भी मुद्रा में नहीं बैठते हैं, आप महामुद्रा में आ जाएं, ऐसा दोनों हाथ को इस तरह से रख करके और बैठ जाएं। अब हम अपना चालू करेंगे। ज्यादा सभी लोग जो हैं, सभी को सब चीजें पता है, कोई नई चीज नहीं है। हम अपने अगले स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। तो कोई लेदर का घड़ी या बेल्ट यदि है उतार के रख दे। जब मेडिटेशन करेंगे जब चश्मा भी उतार देना, मैं भी उतारूंगा। तो सबसे पहले हम ओम करेंगे। हमारे बाल विकास में देखो ओम सिखाते हैं, वही हमें ओम करना है। हमारे पास समय कम है तो ज्यादा नहीं, हम एक ही बार करेंगे। तो सबसे पहले ओम जो है 3 अच्छा उमा, तो हम आ बोलेंगे और वाइब्रेशन फील करेंगे, हमारे नाभि के पास वाइब्रेशन आते हैं। तो सभी लोग एक बार करके देखेंगे। अनम्यूट है तो अनम्यूट में करेंगे, लेकिन साथ साथ करेंगे। सांस लें। अब दूसरी बार सांस लेंगे और ऊ बोलेंगे और फील करेंगे, हमारी छाती में ऐसा वाइब्रेशन जैसा फील होता है, उसको महसूस करेंगे। सांस लें और सभी लोग करें। म्यूट में है तो म्यूट में करें, लेकिन करें। सांस लें। अब माँ करेंगे। माँ में बोलना है और फील करना है कि हमारा स्कल या हमारा जो सहस्त्रार चक्र है वहां हमें वाइब्रेशंस फील हो। ऐसा सब लोग करेंगे। सांस लेकर के सांस लेंगे। तो अब इसको हम एक साथ ओम करके एक ही बार करेंगे। हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, इसको बाद में आप उसको करते जाइए घर में। ओम बोलेंगे तो ओम में जो वाइब्रेशंस है यहाँ छाती में फील हो और साथ साथ वाइब्रेशन नीचे नाभि तक महसूस हो। और जब माँ ओम करेंगे तो यहाँ फील हो। तो ओमकार जो हम बोलते हैं वो हमें एक अंदर की यात्रा करते हुए ओम करना है। ओम सिंपल जो है वो बहुत अंदर तक वो करता है, प्रभाव डालता है। ओम मतलब हमारी एक जर्नी है, नाभि से लेकर सहस्त्रार तक। तो सभी लोग एक साथ हमारे साथ ओम सांस लेंगे। पहले फील यहाँ करेंगे वाइब्रेशन, और जब माँ शुरू हो जाएगा तब यहाँ करेंगे। ओ और माँ कितना बड़ा और छोटा हो, आप अपनी सांस के हिसाब से अपना फील करें, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो ऑटो सिस्टम है हमारा, ऑटोमेटिक आप शुरू करेंगे तो कितना किसको बोलना है, उसकी आध्यात्मिक स्थिति, मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्थिति के हिसाब से सांसों के साथ वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। सब लोग करेंगे। सांस लें। इसको आप बाद में प्रैक्टिस करते जाइएगा। सबसे पहले हम लोग जो है चश्मा वगैरह उतार करके, और ये जरूरत पड़ेगी तो आप देख लीजिएगा। पहले थोड़ा सा एक भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में क्या, भ्रमर जैसा आवाज निकालना है, माँ वाली वाली, और वो इस सहस्त्रार में हमें फील करना है। साथ में हम कान को बंद करेंगे, और कोई दूसरा उसको ज्यादा जानते हैं आंख बंद करना तो वो भी कर सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है आप कान बंद करें। जो माँ का वाइब्रेशन आप अपने आप को अंदर ही फील करना है। तो सब लोग म्यूट में ही करेंगे। ऐसा एक बार मैं बताता हूँ, देखो। सांस लेंगे, कान बंद करेंगे और माँ बोलेंगे। इसमें उम्र का, एज का या इस तरह का कोई बंधन नहीं है, ये सभी लोग कर सकते। एक बार और करके देख लें।
तो इसके बाद हम ध्यान शुरू करेंगे। उसके पहले एक बार और भ्रामरी करेंगे। सांस लें। हमारी आवाज हम खुद महसूस करके सहस्रार तक महसूस करते हैं इसमें। इसके बाद हम एक अनुलोम विलोम करेंगे। हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं, राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल्स, तो उनको दोनों को बैलेंस करना है। हमारे दिमाग में या ब्रेन में एक्टिविटी राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की अलग अलग होती है। तो एक हम ध्यान करने के पहले एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि दोनों बैलेंस हो जाएं। नॉर्मल इसको आपको घर में 9 राउंड्स करना है या 5 मिनट्स। तो राउंड क्या होता है, पहले राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे। इसमें इमेज में उल्टा दिखता है आपको। और लेफ्ट से सांस लेने के बाद राइट से छोड़ देंगे, फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ऐसा एक राउंड होगा। ऐसे 9 राउंड करना है या 5 मिनट, आपको जो सुविधा लगे वैसा करना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी सांस की स्पीड बहुत कम होनी चाहिए। ऐसा समझ लो कि हम फूल को सूंघ रहे हैं, बहुत प्रेम से सूंघ रहे हैं। तो सांस कैसा हम प्रेम से ऐसा आराम से आंख बंद करके कैसा सूंघते हैं। सामने यदि आटा रख दिया, आटा उड़ना नहीं चाहिए। इस तरह से समझने के लिए बात है। तो एक बार सब लोग, यहाँ समय कम है हमारे पास में, हमारे पास दूसरी एक्टिविटी भी है, तो हम 9 राउंड की जगह 3 राउंड करेंगे। तो सभी लोग आप जो है एक बार करेंगे, राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे और सांस अंदर लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये एक राउंड होता है। यदि थोड़ा सा और इसको प्रभावी बनाना है तो चाहे तो आप ये 2 उंगली को हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर रख सकते हैं और अंगूठे और उंगली से इसको ऐसा कंट्रोल करें। तो जो आपको जो सुविधाजनक लगे, कोई नियम नहीं है। नियम सिर्फ इतना है ब्रेन कंट्रोल के लिए कि पहले लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। तो 2 बार और करेंगे। सांस लें, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से लेंगे, और लेफ्ट से छोड़ देंगे। अब एक राउंड आप अपना खुद अपने आप से करेंगे, तीसरा राउंड। सभी लोगों का हो गया होगा। अब हम एक थोड़ा सा नाक से सांस लेंगे, दोनों नाक से, और मुंह से छोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा महसूस करेंगे गले से सांस आ रही है हमारी बाहर। एक बार देख लीजिएगा। ये बहुत जोर से आवाज में निकाल रहा हूं समझने के लिए। बहुत जोर से नहीं निकालना है आपको, नॉर्मल ऐसा निकालना है कि गले से महसूस हो, गले से सांस निकल रही है। सभी लोग करेंगे, 2 बार करेंगे। सांस लें, गले से छोड़ें, फिर से सांस लेंगे,
गले से छोड़। अब इसके बाद थोड़ी सी हम तैयारी करेंगे। बहुत प्रेम से हाथ को ऐसा समझ लो कि धूल लग गई हमें, उसको साफ कर रहे हैं, हम झटकार रहे हैं। बहुत प्रेम से हल्के से, झटका नहीं देना है, आराम से करना है। आप चाहे हाथ को तो सामने लेकर के सामने ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, साइड में ले जा सकते हैं। बहुत प्रेम से करना है, झटका बिल्कुल नहीं देना है। ऊपर भी कर सकते हैं। फिर सामने आ जाएं। अब हम एक गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, निर्देशित ध्यान करेंगे। तो चश्मा उतार दें, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इसमें आपको आंख बंद करके सुनना है। जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे सिर्फ सुनने की जरूरत है। सब लोग आंख बंद कर लेंगे। आंख बहुत प्रेम से हल्के से बंद करेंगे, बहुत हल्के से, और जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे वो सुनते जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। साईं राम। So let us sit comfortably, easily. First, let us shake our hands. Shake our hands, and then let's keep our hands on our lap, or however you feel comfortable. And let's close our eyes. आंखें बंद कर लें. रीढ़ की हड्डी सीधा रहे. Let's keep our spine erect and body relaxed. शरीर को ढीला छोड़ दें. We came into this planet weighing just 4 kilos or 5 kilos. Recollect or remember the weight of your body. It is 60 kilos, 70 kilos, whatever that is. Place your weight on the chair or on the floor you are sitting right at this point. Let's take a deep breath in, hold the breath and let go. Honor your own body. Your body is the precious gift to you from nature. Become aware of your whole body. Skins, tissues, muscles, blood vessels, bones, and all the internal organs. Your body is a precious gift to you. अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है हमारा अपना शरीर। अपने ही शरीर को मन ही मन आप सम्मान करें। Now let us come to the second dimension, your breath. It is our breath that is keeping our body alive. Your body is alive because of your breath. Take a deep breath in and let go. Incoming breath energizes the body and outgoing breath brings relaxation. This is happening all the time.
Let us honor our own breath. अपनी ही सांस पर आप गौर करें. आपका सांस भीतर बाहर आ जा रही है. Become aware of the air all around you. Like fish in the water, we are in air. Relax more and more. Let's take our attention to the top of the head. And become aware of the empty space above our head. Become aware of the space in the entire room that you are sitting. हमारा शरीर बाती है तो मन ज्योति है. मन का विस्तार शरीर के चारों ओर है. जो भी विचार आ रहे हो मन में, आने दें. अच्छे बुरे सभी विचारों को स्वागत करें. एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़िए. विचारों को गले लगाते जाएं. Embrace all the thoughts, pleasant or unpleasant, good or bad. Become aware of a point right in the center of your heart, center of your chest. And take a deep breath in and breathe out and relax even more. As the body relaxes, the mind expands. And as the mind expands, your body finds deep relaxation. This moment, there's nothing to do and nothing to know either. Just let go and relax. इस वक्त इस घड़ी में न करने को कुछ है, न जानने के लिए कुछ है. केवल विश्राम करें. अपने आप में विश्राम करें. Repose in yourself. You are a fountain of love. You are an ocean of peace.
repose in yourself. मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए. Take a deep breath in with a smile and breathe out with a smile. Om Shanti, Shanti, Shanti. धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं. एक और गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते आप आंखें खोल सकते हो. As you breathe out, you may open your eyes. So let us sit comfortably, easily. First, let us shake our hands. साईं राम. जो आपको अच्छा लगा होगा हमारे ग्रुप में बताइएगा, तो अगला हम आगे दूसरा तरह का या दूसरा वीडियो या दूसरा एक मेडिटेशन फिर अगले टर्न में हम लेंगे. अभी हम आगे चलते हैं हेल्थ टिप्स के लिए. तो ग्रुप में भी ये बात डाली हुई थी, और जिनको लोगों का कोई क्वेश्चन हो, हमारे साथ डॉक्टर नीरज हैं इसके लिए, तो प्लीज अपना क्वेश्चन रेज करें. इंटरेक्टिव करना है, हमें बात करना है, सिर्फ श्रोता बनकर नहीं रहना है. डॉक्टर नीरज और डॉक्टर सीनियर उपाध्याय डॉक्टर अंकल दोनों आपके लिए आए हुए हैं. इंटरेक्टिव करो, उनका समय निकाल के वो लोग आए हैं, तो जो भी कुछ क्वेश्चन है आपको पूछना है. साईं राम. क्या है हेल्थ टिप्स जो भी है वो मतलब हमें हेल्दी तो हमेशा ही बन रहना है, चाहे हम कोई भी एज के हो. समझ रहे ना, ये भले 60 प्लस का ग्रुप हो, लेकिन जो हेल्दी टिप्स जो नाम है, आपने जो कहा कि हेल्दी टिप्स, तो हेल्थ इज समथिंग विच इज गुड, विच इज नीडेड बाय एवरीबॉडी. समझ रहे ना. तो हम 60 प्लस के लिए क्या विशेष क्यों बोला जाता है, क्योंकि 60 प्लस क्या हो रहा है कि हमारा जो डीजनरेशन हो रहा है वो नेचुरल एक डीजनरेशन होते जा रहा है. हेयर्स हमारे ग्रे हो रहे हैं, स्किन हमारी रिंकल्स पड़ रही है. हाँ, अब हम भले हम अपने बालों को काला कर सकते हैं यंग दिखने के लिए, लेकिन हो तो रहा है ग्रे. स्किन टाइटनिंग हो सकती है लेकिन वो तो हो रहा है. कैटरैक्ट आ रहा है, तो कैटरैक्ट इज ऑल्सो. So basically these are all degeneration. So why it is very health is important. Actually health is important for everybody, right from a newborn to the most elderly you can think of. समझ रहे हैं कि नहीं. बट चूंकि हमारा ग्रुप जो है ये 60 प्लस का है, और उसके लिए ये जो हेल्थ टिप्स जो भी बताया जा रहा है वो इसलिए है कि हम कैसे अपने आप